नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रातः स्मरामि ललितावदनारविन्दम् बिम्बाधरं पृथुलमौक्तिकशोभिनासम् आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यम् मन्दस्मितं मृगमदोज्ज्वल बालदेशम् प्रातर्भजामि ललिताभुजकल्पवल्लीम् रक्ताङ्गुलीयलसदङ्गागुलीपल्लवाढ्यम् माणिक्यहेमवलयाङ्गदशोभमानाम् पुण्ड्रेक्षु चापकुसुमेषु सृणिदधानाम् प्रातर्नमामि ललिताचरणारविन्दम् भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम् पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयम् पद्माङ्गकुशध्वज सुदर्शन लाञ्छनाढ्यम् प्रातस्तु वे परशिवा ललितां भवानी त्रयन्तवेद्य विभवां करुणानवद्याम् विश्वस्य सृष्टिविलयस्थितिहेतुभूतां विद्येश्वरी निगवां मनसातिदूराम् प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति वाग्देवतेति वचसां त्रिपुरेश्वरीति या श्लोकपञ्चकमिदं ललिताम्बिकायाः सौभाग्यदम् सुललितं पठति प्रभाते तस्यै ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना विद्याश्रियं विमलसौख्य अनन्तकीर्तिं विद्याश्रियं विमलसौख्यम् अनन्तकीर्तिम् श्रीमत् शंकराचार्य विरचितं ललिता पंचकं संपूर्णम्। आज महानवमी का प्रसंग है। नवरात्र की पूर्णता हो रही है
प्रातः स्मरण माता जी का हमने कर लिया है। माता जी का वो कृपापूर्ण मांगल्य स्वरूप मुखमंडल का दर्शन हमने कर लिया है। आद्य गुरु जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज ललिता अम्बा की स्तुति करते हैं, ललिता अम्बा का स्तवन करते हैं। आचार्य की वाणी में साक्षात सरस्वती विराजमान है। बहुत सुंदर भाव आचार्य ने प्रकट किया है। अनंत सौख्य, अनंत कीर्ति, धन संपदा, ज्ञान भक्ति वैराग्य सब कुछ देने वाली मां अंबिका है। ललिता अंबिका का यह स्तवन नैमिषारण्य में श्री ललिता अंबा विराजती है। शौनक ऋषि कुलपति थे। गोमती के किनारे नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य की महिमा शास्त्र पुराणों में अपरंपार है। सभी पुराणों में वर्णन आता है नैमिषारण्य का। नैमिषारण्य तपस्थली है, जहां पर ऋषि मुनि तपस्या करते आए हैं। आज भी वह स्थान बड़ा दिव्य है। वहां पर ऋषियों का कुल था। उस कुल में हजारों ऋषि थे और उस ऋषि कुल के कुलपति शौनक ऋषि थे, जिन्होंने जीवन भर ज्ञान की उपासना की। ज्ञान के प्रश्न ही उन्होंने किए। अगाध ज्ञान है उनका और उनकी विनम्रता भी अगाध है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में हमेशा डर रहता है कि कहीं अहंकार ना आ जाए। इतनी विनम्रता है। प्रेम की साक्षात मूर्ति है शौनक ऋषि। शुनक ऋषि के पुत्र है शुनक नंदन। शुनक ऋषि भी बहुत बड़े तपस्वी, उनका इतिहास भी बड़ा श्रेष्ठ है। और शुनक ऋषि के वंश में शौनक ऋषि प्रगटे। पिता की जो कीर्ति थी उस कीर्ति का विस्तार किया। पिता ने जो चरित्र किया था उससे भी आगे जाकर बहुत बड़ा चरित्र शौनक ऋषि ने किया है। शास्त्र पुराणों में जिनका उल्लेख मिलता है, जो बड़े गंभीर प्रश्न उपस्थित करते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर सूत जी महाराज देते हैं। श्रीमद् भागवत जी में भी शौनक सूत संवाद है। एक बार शौनक ऋषि को यह खबर मिली, कलयुग आने वाला है
और बड़ी चिंता में पड़ गए। सारे ऋषियों के साथ बैठे विचार विमर्श करने लगे, कलियुग आने वाला है, कलियुग आने वाला है। कलियुग सब बदल जाएगा। धर्म, कर्म, मनुष्य के स्वभाव, समाज का आचरण, जगत का आचरण कलियुग का भयंकर स्वरूप प्रकट होगा। भोजन के लिए लोग जीव हत्याएं करने लगेंगे। जीवों का भक्षण करेंगे। मनुष्य का संपूर्ण आचरण बदल जाएगा। मनुष्य के स्वभाव में प्रेम, सद्भाव, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का लोप हो जाएगा। समाज के नियम भी बदल जाएंगे। सर्वत्र भयंकर चित्र नजर आएगा। प्रेम भावना, करुणा, परोपकार ये क्षीण हो जाएंगे। लोग क्रूर स्वभाव के हो जाएंगे। स्वैराचार करने लगेंगे। अपने माता पिता के लिए भी उनके अंतकरण में प्रेम भाव, आदर भाव, सेवा भाव नहीं रहेगा। ऐसी विभिन्न बातें विचार करके शौनक ऋषि बड़े उद्विग्न हो गए। क्या करें, क्या उपाय करें? सुविधाएं तो होंगी किंतु सद्विचार नहीं रहेंगे। पाप विचारों का बोलबाला होगा। सर्वत्र संघर्ष चलता रहेगा। राज सिंहासन के लिए संघर्ष होगा। सामाजिक विषमताएं बड़ा भयंकर वातावरण निर्माण कर देगी। लोग परस्पर लड़ते रहेंगे। अंतकरण के भाव बदल जाएंगे। अहंकार के कारण लोग समाज में भयंकर कटु वातावरण निर्माण करेंगे और समाज की ये दशा होगी तो फिर सज्जनों को कैसा रहना चाहिए, धर्मवानों को कैसा रहना चाहिए, सत्यवानों को कैसा रहना चाहिए, साधुओं को कैसा रहना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित हो गया। शौनक ऋषि विचार करके करके परेशान हो गए और सोचने लगे अब कोई उत्तर नहीं है। अब ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, अब कृपा कीजिए, इस युग में रहे कैसे? और शौनक ऋषि सारे ऋषियों को लेकर ब्रह्मलोक चले गए। ये बात समझने जैसी है। ब्रह्मलोक हर कोई जा नहीं सकता, सदेह तो जा ही नहीं सकता, असंभव है। शौनक ऋषि के पास तपोबल है, सामर्थ्य है, उनकी साधना प्रखर है। शौनक ऋषि ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। ब्रह्मा जी से कहने लगे
हे लोकेश, बड़ा सुंदर संबोधन है लोकेश। सारे लोकों के ईश्वर, जिन्होंने सारे लोकों को निर्माण किया है, रचा है, विधाता है ब्रह्म। ब्रह्मा जी के चरणों में दंडवत किया, प्रार्थना की। कलयुग आ रहा है, इस कलयुग का वातावरण बड़ा भयंकर होगा। इसमें धर्म को ग्लानि आएगी, सत्य पर लोग नहीं चलेंगे। इस समाज में रहना, कलयुग में रहना बड़ा मुश्किल होगा। स्वार्थ ही धर्म हो जाएगा। अपने छोटे से स्वार्थ के लिए लोग परमार्थ को नष्ट करने में भी उद्यत हो जाएंगे। इतने पाप कर्म करेंगे कि आंखों का पानी मर जाएगा। हे प्रभु, ऐसे युग में कैसे रहें? और ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे शौनक, तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न है। मैं तुम्हें चक्र देता हूं, मनोगामी चक्र। इस चक्र के पीछे पीछे जाओ। जहां यह चक्र खंडित हो जाएगा, वहां पर तुम शास्त्रों का श्रवण करो और चक्र दिया मनोगामी, मन के वेग से जाने वाला। जगत में जितने भी साधन है जो बड़े वेग से चलते हैं, उनमें सबसे वेग से जाने वाला मन है। मन की गति बड़ी वेगवान है। एक क्षण में मन चाहे जहां पहुंच जाता है, स्मरण करते ही पहुंच जाता है। बड़ा वेगवान है। उस वेगवान मन से भी वेगवान वो चक्र था। उस चक्र के पीछे शौनक ऋषि और उनके पीछे सारा ऋषि समाज चलने लगा। एक निमिष में वह चक्र भूतल पर आया, गोमती नदी के किनारे गिरा। एक निमिष में, निमिष का अर्थ होता है एक क्षण का चौथा भाग। आंखों की पलक जो है, जो नीचे गिरकर ऊपर उठने में जितना समय लगता है, उसे निमिष कहते हैं। आंखों में निमि महाराज विराजते हैं। एक निमिष में वह चक्र नैमिषारण्य में गिरा और चक्र भूमि को छेदन करता हुआ नीचे 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 जाने लगा। अब तो बड़ा भयंकर प्रसंग आ गया। यदि पृथ्वी का छेदन वह चक्र कर देता है तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, भूलोक नष्ट हो जाएगा। ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की, ललितांबा की प्रार्थना की कि हे मां रक्षण करो। प्रातः स्मरामि ललिता
वदनारविन्दम् बिम्बाधरं पृथुलमौक्तिक शोभिनासम् आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यम् मन्दस्मितं मृगमदोज्ज्वलभालदेशम्। ललितांबा का स्मरण किया और वहां पर ललितांबा महाशक्ति सिद्धपीठ है नैमिषारण्य, वहां पर जो अंबिका विराजती है वह ललितांबा है। ललितांबा ने उस चक्र के वेग को नियंत्रित किया। वहां पर चक्र तीर्थ है। भक्त नैमिषारण्य दर्शन के लिए जाते हैं, वहां ललितांबा के उस सिद्ध पीठ का दर्शन करते हैं। प्रातः स्मरामि ललिता वदनारविन्दम् बिम्बाधरं पृथुलमौक्तिक शोभिनासम् आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यम् मन्दस्मितं मृगमदोज्ज्वल बालदेशम्। माता जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन है। कृपा करने वाली है माता, विद्यादात्री है। विद्या श्रियं विमल सौख्य अनंत कीर्तिम। जो प्रातःकाल उठकर माता जी का स्मरण करता है, अंबिका जी का स्मरण करता है, ध्यान करता है, वंदन करता है, ओम, उसे अंबा जी विद्या दे देती है। विद्या जो मुक्त करे, संसार बंधन से मुक्त करने वाली विद्या दे देती है। श्रियम दे देती है। श्रियम का अर्थ होता है धनम, धन संपदा दे देती है। धन संपदा इतनी प्राप्त होती है कि उसे जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। विद्याश्रियम विमल सौख्यम, और निर्मल सुख, जिस सुख को ग्रहण नहीं लगता वह निर्मल सुख कहा गया है। जिस आनंद को ग्रहण नहीं लगता, किसी का अपराध करके जो सुख प्राप्त होता है वह दुखदायक होता है। अंत में वह दुखदाई होता है। विमल सौख्य जो कहा है, आचार्य ने जो विमल सौख्य का वर्णन किया है वह अत्यंत निर्मल, माता जी की कृपा से जो प्राप्त हुआ है, भगवत कृपा से जो प्राप्त होता है वह अक्षय होता है। उसका नाश नहीं होता, उसका क्षय नहीं होता। इसीलिए अंतिम चरण में आचार्य श्रीमद जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, तस्मै ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना। माता जी उस भक्त पर प्रसन्न होती है और उसे अनंत विद्या दे देती है। सकल शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है भगवती की कृपा से। ओ
विद्यां श्रियं विमल सौख्यम अनंत कीर्तिम। चार बातों का उल्लेख किया है आचार्य ने। विद्या के बिना काम चलेगा नहीं, मनुष्य जीवन जी नहीं सकता, ज्ञान के बिना कैसे जिए। ज्ञान का प्रथम स्थान है जीवन में, किंतु ज्ञान के आगे भी जाना है। उसके आगे वैराग्य की प्राप्ति करनी है, उसके आगे भक्ति की प्राप्ति करनी है। भक्ति की प्राप्ति करने के बाद मनुष्य के जीवन में निर्मल सौख्य आ जाता है। फिर वह सुख, वह आनंद जैसी अवस्था में है वही अवस्था आनंद देने लगती है। विद्याश्रियं विमल सौख्यम अनंत कीर्तिम। अनंत कीर्ति की प्राप्ति हो जाती है। सब कुछ मिला जीवन में, अच्छा नाम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हमारा नाम लेने के बाद में जगत को जो स्मरण हो वो अच्छा होना चाहिए। अच्छे व्यक्ति थे, आचार्य ने उपदेश किया है, भक्ति तत्व का उपदेश किया है। वहां पर जो नैमिषारण्य में शक्तिपीठ है, सिद्धपीठ है, वह ललितांबा शक्तिपीठ है। वहां पर ललितांबा विराजमान है। मार्कंडेय ऋषि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आज 9वां दिन है नवरात्रि का। आज नवमी है, महानवमी है। और महानवमी को हम माता जी से मांग सकते हैं। कई भक्तों ने व्रत रखा है, 9 दिन का व्रत रखा है। कई एक बार भोजन करके व्रत कर रहे हैं। कुछ भक्त निराहार रहकर भोजन कर रहे हैं। निराहार रहकर देवी के व्रत कर रहे हैं। कुछ लोग केवल जल लेकर व्रत कर रहे हैं। कुछ लोग केवल एक बार दुग्ध आहार लेकर व्रत कर रहे हैं। अपने अपने भाव से, अपने अपने शक्ति के अनुसार लोग व्रत कर रहे हैं। महिलाएं अधिकांश है। और आज नवमी है, महानवमी, और आज मांगने का समय है। आज मांगना है, भौतिक सुख नहीं मांगना है, लौकिक पदार्थ नहीं मांगने हैं। लौकिक पदार्थ तो यही मिलेंगे और यही क्षीण हो जाएंगे, और कितने भी मिले तृप्ति नहीं होगी। लौकिक पदार्थों को नहीं मांगना है। आज मांगने का दिन है। आज सेवा पूरी हुई है। मजदूर जब मालिक का काम पूरा कर देता है और पूरा करने के बाद में फिर मालिक के सामने हाथ फैलाता है, मजदूरी दीजिए, और मालिक फिर उसे बड़ी प्रसन्नता से मजदूरी दे देते हैं। ये तो लौकिक मालिक की बात हो गई। उस परमात्मा की जो सेवा की है 9 दिनों में, जो उनका स्मरण किया है। कुछ भक्तों ने दीप जलाए हैं अपने पुत्रों के नाम से, अपने संतति के नाम से, अपने पितरों के नाम से।
अखंड दीप अपने घर में कुछ लोगों ने रखे हैं। उसके पीछे भावना यही है, आज मांगने का समय है। और किसे मांगेंगे? अपनी मां को ही मांग सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि अर्गला स्तोत्र में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। ओम हरि ओम। सप्तशती के मंत्र जो है ये वेदों के मंत्र जैसे हैं, वेदों की ऋचाओं जैसे मंत्र है। और मार्कंडेय ऋषि की वाणी बड़ी दिव्य है। ओम हरि ओम। मार्कंडेय उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। पहले श्लोक में माता जी के 11 नाम गिनाए हैं। जयंती जय देने वाली है। जो माता जी को शरण जाता है उसे जीवन में विजय प्राप्त होती है, जय प्राप्त होती है। धर्म मार्ग से जय। उसका हेतु यदि गलत है और गलत हेतु से वह जय की अपेक्षा कर रहा है तो वह जय मां नहीं देगी। जिसका पात्र शुद्ध है उसी को मिलता है। ब्रजमंडल में यशोदा जी के पास गोपियां छाछ मांगने जाती थी। छाछ क्या उनके घर में नहीं थी? उनके घर में भरपूर छाछ थी, किंतु यशोदा जी के यहां जाती थी छाछ मांगने के लिए। यशोदा जी के पास जो जो है वह श्रेष्ठ है। यशोदा जी भक्ति है, इसीलिए तो परमात्मा मिलते हैं। छाछ मांगने आई हैं गोपियां, गोपियों ने भीड़ कर दी है। यशोदा जी सबको शांत करती है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बहुत है छाछ, सबको मिलेगी। हर कोई यशोदा जी के हाथ से वह छाछ लेना चाहती है। छाछ को तो निरर्थक माना है, उसमें से सारा सार तो निकाल ले लिया है ना, माखन निकाल ले लिया है। दही को मथा है, माखन ऊपर तैरने लगा, माखन को निकाल लिया और रह गई छाछ। उसमें तो सार नहीं है, जो असार है। जिसने जीवन में सार को प्राप्त कर लिया है उसका जीवन असार कैसे हो सकता है? जिसने जीवन में परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जो परमात्मा को प्राप्त करने में लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है, उसका जीवन असार कैसे होगा? यशोदा की छाछ लेने के लिए सारी गोपियों ने भीड़ की है। जो परमात्मा को पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है, परमात्मा की कृपा पर ही रहता है, उसे जय ही मिलती है। हाँ
जयंती मंगला काली। दूसरा शब्द है मंगला। जिसको शरण जाने से मनुष्य के जीवन का पूर्ण रूप से मंगल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है जीवन। किसी प्रकार का किल्मिश, किसी प्रकार का कलंक जीवन में नहीं रहता। इसीलिए उस अंबा जी को मंगला कहा है। और वो सर्व मंगला है, सबका मंगल करने वाली है। जयंती मंगला काली। तीसरा शब्द है काली। काला स्वरूप, विकराल स्वरूप, विकट स्वरूप उसने धारण कर लिया था। बड़ा भयंकर प्रसंग था। संसार पर संकट आया था, मनुष्य जाति पर संकट आया था, देवों पर संकट आया था, संतों पर संकट आया था, सज्जनों पर संकट आया था। उन सारे संकटों का निवारण करने के लिए उग्र स्वरूप धारण करना पड़ा। देव नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, नारायण भगवान नहीं कर पाए, शिव भगवान भी नहीं कर पाए। फिर उन्होंने अपना अपना तेज दिया, सारे देवों का तेज इकट्ठा हो गया और उसमें से प्रगति वो है महाशक्ति। देवी प्रकट हो गई, अंबाजी प्रकट हो गई और उस उग्रता को, उस भीषणता को समाप्त करने के लिए उसने काली का स्वरूप धारण किया। काली के स्वरूप की कल्पना कीजिए। देखिए आंखों के सामने लाकर उसके हाथ में खप्पर है, एक हाथ में खप्पर है। एक दैत्य था जिसका नाम था रक्तबीज। उसे ये वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की हर बूंद से उसके जैसा ही प्रचंड बलशाली उग्र दैत्य निर्माण होगा। अभी उसे कौन मारे, उसे कौन मार सकता है? उसके शरीर से एक रक्त की बूंद गिर गई तो दूसरा दैत्य निर्माण हो जाता था। उसके जैसा ही बलवान, सारे जगत को त्रस्त कर दिया। इतने रक्त बीज हो गए, जिधर देखो उधर रक्त बीज। अब क्या करें? अब तो संसार का अंत निश्चित है, ऐसी अवस्था हो गई। एक दैत्य थोड़ा ही हुआ है, सप्तशती में कितने दैत्यों का वर्णन है। उसका नाम दुर्गा है। दुर्गम नाम के दैत्य का नाश किया था। दुर्गम दैत्य का नाश करके वो दुर्गा बनी है। उसे काली कहा है। काला रंग उसने धारण किया है। उग्र लाल आंखें हैं उसकी। उसकी जीभ लपलपा रही है। रक्त बीज के शरीर से जो रक्त की बूंद गिरने जा रही है वो गिरने के पहले ही पकड़ लेती है, प्राशन करती है। रुधिर प्राशना हो गई है। उसके हाथ में खप्पर है। जितने रक्त बीज निर्माण हुए थे वो सब रक्त बीज काली ने स्वाहा कर दिया। अन्यथा जगत का रक्षण करना मुश्किल था। जीवन में कोई संकट आए,
कोई विपत्ति आए, धर्म मार्ग से उसका प्रतिकार करना चाहिए। हाथों पर हाथ धरे नहीं बैठना है। प्रतिकार करना माने युद्ध करने की बात नहीं बोल रहे हैं। धर्म मार्ग से, तितिक्षा से उसे सहन करना है। इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तीसरा नाम काली है। उग्र स्वरूप धारण किया। उग्र स्वरूप इसलिए धारण किया कि जगत की सारी उग्रता को प्राशन कर लिया, पी लिया। चौथा नाम है भद्रकाली। रंग काला है उसका, कृपा करने वाली है, महाकाली भद्रकाली। कोलकाता में विराजती है। सकल सुखों की दात्री है, महामाया है, करुणा रूपिणी है। श्री रामकृष्ण परमहंस महाराज जिसकी सेवा करते थे, जिन्हें दर्शन प्राप्त था, जो मां से बातें किया करते थे। एक भक्त की घटना है, बंगाल से ही। वो काली के भक्त थे और घर छवाने का काम चल रहा था। एक जमाना था कि बंगाल में बड़े सुंदर घर हुआ करते थे। आजकल तो बिल्डिंगें बन गई है। घास फूस के घर होते थे। बड़ा पवित्र भाव निर्माण होता था उन्हें देखकर। और वो भक्त अपने घर को छवाने का काम कर रहे थे। बरसात आने वाली थी और जब काली नाम ले लेकर काम चल रहा था और जब उनकी सहायता उनकी बेटी कर रही थी, हरिओम। बेटी पानी लाने के लिए गई, नदी पर जल लाने के लिए गई। जाने के पहले बता दिया, बापू मैं जल लाने जा रही हूं। जल लाने के लिए बेटी गई है, इनका काम चल रहा है। इन्होंने सुना ही नहीं क्या कहा था बेटी ने। बेटी को देर हो गई आने के लिए। ये काम चल रहे हैं, वो कर रहे हैं कि देखो मैं रस्सी दे रहा हूं, तुम उधर से रस्सी को इस तरफ से मुझे पकड़ा दो। काली का नाम जब भी चल रहा है और रस्सी डालते हैं और उधर से रस्सी साक्षात काली खींच रही है, बेटी का रूप धर लिया है और रस्सी दे देती है। और एक बार क्या हुआ कि उंगलियां रस्सी देते समय देख ली और उंगलियां देखकर सोचने लगे, मेरी बेटी की इतनी सुंदर उंगलियां, ये तो मेरी मां की उंगलियां जैसी है, काली मां की उंगलियों जैसी है। घर छवाना हो गया, काम जल्दी हो गया। प्रतीक्षा कर रहे हैं, आंगन में बैठे हुए हैं और बेटी पानी लेकर आ गई। भक्त ने पूछा कि हे बेटी, तू पानी लाने गई थी, कब गई थी? उसने कहा, बापू आज जरा देर हो गई।
बहुत देर पहले गई थी, वहीं थोड़ी सी अपनी सहेलियों के संग बातें करते रही। आने में देर हो गई। बापू, सारा काम तुम्हें अकेले करना पड़ा। भक्त चकित हो गए, अकेला कैसे? तुम जो साथ में थी, तुम्हारे हाथ दिखाओ। उसने हाथ दिखाए। भक्त ने सोचा, नहीं नहीं, मेरी जगदम्बा आई थी मेरी सहायता करने के लिए। भक्त भगवान को हर तरफ देखता है। जगदम्बा की व्याप्ति सारे संसार में है। कल की कथा में थोड़ा सा ये भाव हमने स्पर्श किया था। सर्वव्यापी है वो, सर्वव्यापिणी। शास्त्रों ने वर्णन किया है, वेदों ने वर्णन किया है, उपनिषदों ने इस भाव को समझाया है। हरि व्यापक, हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, कहे कबीर पारी कहे न जाना। संत महात्मा कहते हैं वो परमात्मा सर्वत्र है, कहने का प्रयत्न करते हैं किंतु कह नहीं पाते हैं। शिव भगवान कहते हैं कि वो परमात्मा सर्वत्र है। गॉड इज एवरीवेयर। भक्त को बड़ी प्रसन्नता हुई। भद्रकाली, मंगल सुख देने वाली है भद्रकाली। भद्रम मंगलम सुखम वा कलयति स्वीकरोति भक्तेभ्यो दातुम् इति भद्रकाली सुखप्रदा। भद्रकाली शब्द की व्याख्या की है। व्याख्या कितनी सुंदर है, देखिए। भद्रम मंगलम सुखम वा कलयति स्वीकरोति भक्तेभ्यो दातुम् इति भद्रकाली सुखप्रदा। भक्त को सुख देने वाली, कृपा करने वाली भद्रकाली है। पांचवा शब्द है कपालिनी। कपाल रखा, धारण किया है मनुष्य के मस्तक की खोपड़ी, ये जो ऊपरी भाग है वो धारण किया है, हाथ में रखा है। रक्त बीज को पी जाना है, उसका रक्त उस कपाल में धारण करने के लिए, इसीलिए कपालिनी कहा है। नारद भगवान ने एक बार पूछा था शिव भगवान से। नारद भगवान कैलाश पर आए,
देव देव सदाशिव, देव देव सदाशिव। चरणों में दंडवत किया, हे सदाशिव, एक प्रश्न पूछना है। और शिव भगवान ने आज्ञा दे दी, पूछो नारद। और नारद भगवान ने पूछा, हे अनादि अनंत, हे सनातन, आपके गले में ये जो खोपड़ियों की माला है, ये रहस्य क्या है? और शिव भगवान ने कहा कि हे नारद, ये जो खोपड़ियों की माला है, ये कपालों की माला जो मैंने धारण की है, ये सब देवी के मस्तक है। हर जन्म में उसने शिव नाम का जप किया है, शिव नाम का श्रवण, शिव नाम का गायन, शिव स्वरूप का चिंतन, यही उसने जीवन भर किया है। उस चिंतन का प्रभाव इस पर पड़ा हुआ है, इसीलिए ये मुंडमाला मैंने धारण की है। काली ने कपाल धारण किया है जगत का रक्षण करने के लिए। यदि कपाल ना होता तो रक्त का संचय कैसे किया जा सकता था? दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। बाद में कहा है दुर्गा, दुर्गम दैत्य को नष्ट करने वाली, जीवन को सुगम बनाने वाली, जीवन की दुर्गति को दूर करने वाली है। उपसर्ग यदि लग जाए तो शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है। मुख के आगे दुर लग गया तो दुर्मुख हो जाता है। जन के आगे दुर लग गया तो दुर्जन हो जाता है। दुर उपसर्ग से पूरा अर्थ ही बदल जाता है। और दुर्गा, दुर्गम दैत्य को नष्ट करने वाली, दुरावस्था को नष्ट करने वाली, मांगल्य को प्रदान करने वाली, उसे दुर्गा कहा है। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, और क्षमा की मूर्ति है। कुछ दैत्य घबरा गए थे, अंबा ने उन्हें क्षमा किया और कहा पाताल चले जाओ, यहां मत रुको, अभी मारे जाओगे। और दैत्य पाताल चले गए। क्षमा, उसके जीवन में क्षमा है, क्षमा की मूर्ति है। जीवन में मातृ अपराध कभी भी नहीं करना चाहिए। अपनी माता, उसका अपराध नहीं होना चाहिए। वो तो क्षमा ही करने वाली है। कितना भी बड़ा अपराध पुत्र करे वो तो क्षमा ही करेगी, क्योंकि उसके जीवन में क्षमा बड़ी बलवान है। मातृ स्वरूप में क्षमा का बड़ा महत्व है।
क्षमा। शिवा धात्री, शिवा क्यों कहा है? हिमालय अपनी कन्या पार्वती को लेकर कैलाश पर गए, साथ में महारानी मैना भी थी। कैलाश पर शिव भगवान का दर्शन किया, शिव भगवान का स्वरूप देखा, ध्यानस्थ थे। सर्वांग पर बर्फ की चादर ढकी हुई थी, हिम इकट्ठा हो गया था। वहां पर उस दुर्गम स्थान में पर्वत के शिखर पर शिव भगवान का वो स्वरूप देखकर पार्वती जी के अंतकरण में प्रेम भाव निर्माण हो गया, और जब वह तपश्चर्या करने लगी तो उसने वैसा ही रूप धारण कर लिया, इसीलिए उसका नाम हो गया शिवा। शिवा शब्द की व्याख्या की है, दुखेन अष्टांग योग कर्मोपासना रूपेण क्लेशेन गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा। जो अष्टांग योग करती है, कर्म एवं उपासना दुस्साध्य साधन से प्राप्त करती है, वह जगदम्बिका दुर्गा कहलाती है, वह शिवा कहलाती है। क्षमा शब्द का अर्थ दिया है, क्षमते सहते भक्तानां अन्येषां वा सर्वान् अपराधान्। जननी त्वेनातिशय करुणमय स्वभावादिति क्षमा। जिसने कारुण्य रूप धारण कर लिया है, करुणा अंतकरण में हो तो क्षमा हो सकती है। धात्री सब सहती है, धारण करती है, हाँ पालन करती है, इसीलिए धात्री कहा है। यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं को देने वाली है, देवताओं का पोषण करने वाली है, इसीलिए स्वाहा। और अंतिम है स्वधा। स्वधा का अर्थ होता है श्राद्ध कर्म, तर्पण कर्म, पितरों को अर्पण किया हुआ जो कव्य है वो पितरों तक पहुंचाने वाली है, इसीलिए स्वधा। नवरात्रि में अर्गला स्तोत्र का पाठ किया जाता है, और अर्गला स्तोत्र के पहले श्लोक में मार्कंडेय ऋषि ने 11 नामों की चर्चा की है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। वही वाणी धन्य है जो भगवान नाम लेती है। हरि 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 गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि। वही वाणी धन्य है जो भगवान नाम लेती है।
भगवान का नाम लेती है। जिस वाणी में भगवान नाम है वो वाणी पवित्र है। सरल है किंतु होता नहीं है। सरल तो बहुत है, नाम लेने में कोई परिश्रम नहीं लगता। एक माता जी का स्मरण आता है जो अकेली रहती थी। उसका बेटा विदेश में था, अकेली रहती थी। अब दिन भर क्या करें, यह बड़ा प्रश्न होगा। किसी के सामने बहुत बड़ा प्रश्न होगा, किंतु उस मां ने अपने जीवन का पूरा समय नियोजित कर दिया था। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, नित्य क्रम करने के बाद में भगवान की पूजा करती थी और भगवान की पूजा करने के बाद में फिर अपने जो कुछ काम है वो कर लेती थी और काम समाप्त करके फिर वो पाठ करने बैठती थी, ग्रंथ का पाठ करती थी। 1-1.5 घंटा उसमें निकल जाता था। फिर वो अपने लिए भोजन बनाती थी और फिर भोजन पा लेती थी। भोजन पाने के बाद में सब कुछ उसका नियम से चलता था। भोजन बनाने के बाद में वो नैवेद्य अर्पण करती थी, जो भी उसके घर में बनता था। फिर पाठ करने फिर बैठती थी और बराबर 3 बजे एक गाय आ जाती थी नैवेद्य पाने के लिए। बड़ी दूर से वो गाय आती थी। ये क्रम कई सालों तक चलता रहा। वह मां किसी के घर गई नहीं, किसी से उन्होंने बेकार की बातें की नहीं। जो भी कोई कभी कभी आ जाता था उसके साथ 2 शब्द प्रेम के फिर पाठ में लग जाती थी। ऐसे दिन, महीने, साल उसने बिताए थे। समाज में रहकर भी समाज से लिप्त नहीं हुई। अपनी वाणी को भगवत नाम में लगा दिया था। जिसकी वाणी में भगवान नाम है उसके मन का चिंतन क्या होगा? जिसकी वाणी में परमात्मा है उसके मन में भी परमात्मा ही होगा। वही मन सार्थक है जो परमात्मा का आत्मचिंतन करता है। अपने अंतकरण में, अपनी आत्मा में उस परमात्मा का चिंतन करता है। इसके बिना दूसरा कोई काम ही नहीं है। जगत गुरु तुकाराम महाराज की वाणी में विठ्ठल भगवान का नाम है। अखंड दिन रात ऐसी श्रद्धा दुर्लभ है। जैसी महाराज जी में दिखाई पड़ती है ऐसी श्रद्धा दुर्लभ है। हरि हरि हरि। वही वाणी धन्य है जो भगवान का नाम लेती है, भगवान के नाम में रंग गई है। वही मन धन्य है
जिसने तो अपना स्वभाव ही छोड़ दिया है। मन का स्वभाव है भटकना। संसारी का मन भटकता है, साधक का मन भटकता नहीं है। और साधक का मन भी यदि भटकने लगे तो साधक अभी तक साधक नहीं बना है, साधक अभी भी संसारी ही है। हाँ, भटकते मन की वासनाएं होती है। उन वासनाओं के पूर्तियों के लिए वह और भटकते रहता है। और वासनाएं तो अनंत है, एक पूरी नहीं हुई कि हजारों जन्म लेती है। जो मन परमात्मा में लग गया, उस मन के सारे भाव अब लय हो गए। अब परमात्मा ही केवल है। वह आत्मचिंतन करने वाला मन, वो भगवत चिंतन करने से कृतार्थ हो जाता है। और जन्म भी वही सार्थक है, जन्म भी वही सफल है जो परमार्थ के लिए समर्पित है। हाँ भवाब्धाव पारे, भवाब्धाव पारे महादुख भीरु, पपात प्रलोभी प्रमत्त। भवाब्धाव पारे महादुख भीरु, पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता। कुसंसार पाश प्रबद्धं सदा, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के अंतकरण का भाव है, मैं इस अपार भव सागर में पड़ा हुआ हूं। संसार पाश में जो जीव पड़ा हुआ है उसके लिए कहते हैं, मैं इस अपार भव सागर में पड़ा हुआ हूं, महादुखों से घिरा हुआ हूं, महादुखों से भयभीत हूं। मेरे अंतकरण में काम है, लोभ है, मैं मतवाला हो गया हूं, घृणा योग्य संसार के बंधन में बंध गया हूं। हे मां, अब मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, I have many friends. If I count, then hundreds names will be there. But I do not understand which is real friend. And the Guru said, when there is a hard time, and who stands by you, he is your true friend. कठिन समय जब आता है तब जो तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाता है, वही सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र मिलना बड़ा कठिन है। एक भी जीवन में मिल गया तो समझ लेना बहुत बड़ी निधि मिल गई। If you get a true friend,
then understand that you have got a treasure. धनकोश तुम्हें प्राप्त हुआ है, but it is very difficult to get a true friend. Fake friends are there. Fake, FAKE, जो सच्चे मित्र नहीं है, जो मित्र का अभिनय करते हैं, संकट आ गया कि वो छोड़कर चले जाते हैं। और कभी कभी तो ये मित्र संकट लाने में भी काम आते हैं। This you understand. Fake people, in front they speak one thing, behind they speak other. सामने एक बात करेंगे और पीठ मुड़ी भी नहीं कि दूसरी बात करने लगेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, बुरा तो ना बनो। If you do not want to become that good, but don't become that bad, वैसा अगर नहीं हो सकते, अच्छा अगर नहीं हो सकते, तो बुरा तो मत बनो। शिष्य ने जो शंका पूछी थी, गुरु ने उसका समाधान कर दिया। कौन सी बात ग्रहण है, करने योग्य है, और कौन सी ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये तो सोचना ही पड़ेगा। हमारी बुद्धि उतना काम नहीं करती है। तो ऐसे समय में संतों के वचन जो है वो हमारे लिए सहायक होते हैं। वे जगत के सच्चे मित्र हैं, जगत के कल्याण के लिए ही बोले हैं। उनका बोलना बड़ी कृपा है। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, भवाब्दाव पारे महादुख भीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता कुसंसार पाश प्रबद्धम सदाहम गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। हे मां, तुम मेरी एकमात्र गति हो। और मैं कैसा हूं? मैं कामी हूं, लोभी हूं, अनियंत्रित हूं। मैंने अपने आप को नियंत्रित नहीं किया है, मैंने अपने इंद्रियों को नहीं जीता है। जिधर प्रवाह जा रहा है मैं बहते जा रहा हूं। मैं बड़े दुख से भयभीत हूं। चारों ओर दुख ही दुख है, दुख का समुद्र है। इससे मैं कैसे पार होऊंगा? हे मां, मुझे पार कराने वाली केवल तुम हो। यह अनन्य श्रद्धा है, यह पूर्ण निष्ठा है। शरणागति जिनको अपने जीवन में प्राप्त करनी है उनके लिए। और ऐसा जो आचरण करते हैं उन्हें ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा शामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ये भगवद गीता का दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, ध्यान दीजिए, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम
द्वितीयोऽध्यायः। कैवल्य साम्राज्य के चक्रवर्ती मौली ज्ञानेश्वर महाराज भाष्य करते हैं, हे ब्राह्म्य, हे ब्रह्मस्थिति निशिम, जे अनुभविता निष्काम, ते पावले परब्रह्म अनायसे। जिसके अंतकरण में विषयों की कामना है, संसार की कामना है, संसार के पदार्थ भरे हुए हैं, उन्हें ये अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। जिन्होंने अपने अंतकरण को निष्काम कर दिया है, अंतकरण में कोई कामना नहीं रही, कोई इच्छा नहीं रही, कोई आकांक्षा ही नहीं रही, कुछ वस्तु प्राप्त करना नहीं है, ध्येय वह परमात्मा बन गया है। हे ब्रह्मस्थिति निसीम, जे अनुभविता निष्काम, ते पावले परब्रह्म अनायसे। अर्जुन जी महाराज स्वयं को धन्य समझते हैं कि बड़ी कृपा हो गई। तो प्रसंगु असे नागरू, जो सकल धर्मासी आगरू, कि विवेकामृत सागरू प्रांतहीनो। वो प्रसंग बड़ा सुंदर है। वह प्रसंग धर्म का उगम स्थान है और विवेक का समुद्र साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा। और कैसा समुद्र है? विवेका अमृत सागरो, विवेक का अमृत, उच्च कोटि की बुद्धिमत्ता, श्रेष्ठ शुद्धा अवस्था, उसे विवेक कहा है। और कैसा समुद्र है? प्रांतहीनु, यहां आरंभ हो गया और वहां समाप्त हो गया, ये बात नहीं है। इतना विशाल, इतना विराट है कि उसका अंत कल्पना ही नहीं की जा सकती। कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होने के पहले जब पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास पूरा कर लिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास प्रकट कर लिया, पांडव प्रकट हो गए। द्रुपद महाराज को समाचार भेजा। द्रुपद महाराज बड़ी शीघ्रता से आए, एक शिविर में बैठे हुए हैं, पांडव बैठे हुए हैं, द्रौपदी जी बैठी हुई है मुक्त केशा, उसके केश जो है वो खुले हुए हैं। द्रुपद महाराज भी वहां पर है। श्री कृष्ण परमात्मा को भी समाचार मिला है, वे भी आए हैं और सभी वहां पर बैठे हुए हैं। युद्ध के बारे में चर्चा हो रही है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि युद्ध करना घातक होगा, कौरव हमारे भाई है, जैसे भी हो परिवार में कलह नहीं होना चाहिए। पदार्थों के लिए कलह होते हैं, धन के लिए कलह होते हैं, कलह अच्छी बात नहीं है। यह बात सुनकर माता द्रौपदी को बड़ा क्रोध आया और लाल आंखों से माता को द्रौपदी पांडवों की ओर देखने लगी। पांडवों की सेवा करती है, पांडवों के लिए परम आदर है, स्वाभिमान है, किंतु आज यह बात सुनकर द्रौपदी जी की आंखें लाल हो गई। द्रौपदी कहने लगी, रहने दीजिए, मत करिए युद्ध,
आप युद्ध नहीं करेंगे किंतु मेरे बेटे करेंगे। वहां पर द्रौपदी जी के 5 पुत्र भी थे। सतारह 18 इस तरह के उनकी उम्र थी। मातुल गृह में रहने गए थे। जब पांडव वनवास को चले गए तो द्रौपदी जी के 5 पुत्र मातुल गृह में रहने गए थे। धृष्टद्युम्न के यहां रहे थे, वहां पर युद्ध का अभ्यास किया था, निष्णात हो गए थे। द्रौपदी जी ने कहा मेरे पुत्र युद्ध करेंगे। भीमसेन ने कहा युद्ध होना चाहिए, यदि हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता है तो युद्ध होगा। द्रुपद महाराज कहने लगे हमारा पांडवों का अधिकार पांडवों को मिलना चाहिए। कृष्ण परमात्मा भी कहने लगे हां पांडवों को पांडवों का अधिकार मिलना चाहिए। क्या उपाय किया जाए? पहला उपाय तो एक विप्र को भेजकर उनको समाचार दिया जाए। और द्रुपद महाराज के जो पुरोहितों में थे उनसे कहा गया, द्रुपद महाराज ने आज्ञा की हस्तिनापुर जाओ, राजा से मिलो, भीष्म पितामह से मिलो, ज्येष्ठ लोग हैं उनसे मिलो और उन्हें समाचार दे दो 12 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है, 1 वर्ष की अज्ञातवास की अवधि भी पूरी हो गई है। अब पांडवों को पांडवों का पैतृक अधिकार मिलना चाहिए। ब्राह्मण गए धृतराष्ट्र के दरबार में, धृतराष्ट्र से मिले, सारा समाचार सुना दिया, भीष्म पितामह को सुना दिया, द्रोणाचार्य को सुना दिया, विदुर जी को सुना दिया और हाथ जोड़कर कहने लगे मेरे लिए आज्ञा। और दुर्योधन ने कहा कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा। हां सुन लो हे दूत, तुम्हारे लिए आज्ञा है, जाओ पांडवों से कह दो वो समय के पहले प्रकट हुए हैं, 5 दिन अभी बाकी थे, 5 दिनों के पहले ही वो आ गए हैं, इसलिए 12 वर्ष का वनवास पुनः उन्हें भोगना पड़ेगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास। उन्हें हमारा समाचार दे दो और 13 साल बाद फिर आओ। दूत ने हाथ जोड़ लिए, सबको वंदन कर लिया। दूत आ गए, कृष्ण परमात्मा के सामने खड़े हैं, समाचार दे दिया। समाचार सुनकर पांडव क्षुब्ध हो गए। अब कौन जाएगा, कौन समझाएगा? एक बार उनको समझाना पड़ेगा। और फिर श्री कृष्ण परमात्मा गए। यह प्रसंग आपने सुन रखा है। इस प्रसंग का उल्लेख करना इसलिए जरूरी था क्योंकि कुरुक्षेत्र पर अंबाजी का पूजन पांडवों ने किया था। आज शस्त्र पूजा का दिन है, शस्त्रों की पूजा होती है। पांडवों ने प्रकट होने के बाद में वो शस्त्र निकाले थे और उन शस्त्रों का पूजन किया था। आज शस्त्र पूजा की जाती है। मनुष्य के जीवन में जो जीविका कमाने का साधन है उसी का पूजन आज किया जाता है। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक, कलम, इनका पूजन करते हैं। अध्यापक ग्रंथों का पूजन करते हैं। जिसकी उपजीविका का जो साधन है आज उसका पूजन किया जाता है। इसके बड़े गहरे अर्थ है। कृतज्ञता प्रकट करनी है। देने वाला भगवान है, भगवान ही देते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा गए कौरव सभा में, सारा समाचार दिया, कौरव नहीं माने, लौट आए, युद्ध अटल है, युद्ध की तैयारी होने लगी। कौरवों की सेना बड़ी हो गई है। कौरवों की सेना में
11 अक्षौहिणी सेना है, पांडवों की सेना में केवल 7 अक्षौहिणी ही सेना है। परमात्मा ने कहा, हे पार्थ, अब अंबिका का पूजन करना चाहिए। युद्ध के आरंभ के पहले अंबिका पूजन। और अर्जुन जी महाराज ने अंबिका पूजन किया। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्रावी विधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। मधु कैटभ को मारने वाली महाशक्ति, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे मां, मुझे रूप दे दो। रूपम देहि, रूपम देहि का अर्थ होता है मुझे आत्म स्वरूप का ज्ञान दे दो। मेरा आत्म स्वरूप क्या है? रूपम देहि जयम देहि। मैं मोह पर विजय प्राप्त कर सकूं, मुझे वह जय चाहिए। मोह सभी को ग्रसित कर लेता है, जीव मोह के अधीन हो जाता है, और जो जीव मोह के अधीन हो गया उसका नाश हो जाता है। मनुष्य की मृत्यु होने के बाद में समाज के लोग चर्चा करते हैं, समाज में उसने कैसा जीवन बिताया उसकी चर्चा करते हैं। बुरे लोगों के लिए अच्छा कभी बोला नहीं जाता है, और अच्छे लोगों के लिए बुरा कभी बोला नहीं जाता है। मृत्योपरांत उसके कर्मों की चर्चा होती है, उसके जीवन की चर्चा होती है, संसार को उसने क्या दिया उसकी चर्चा होती है। मधुकैटभ मधुकैटभ विद्रा विविधातु वरदे नमः। वास्तविक प्रसंग में नारायण भगवान ने मधु कैटभ को नष्ट किया था, किंतु नारायण भगवान को जो महाशक्ति प्राप्त हुई थी वह शक्ति अंबिका जी की थी। इसीलिए मार्कंडेय ऋषि वर्णन करते हैं, मधु कैटभ विद्रा विविधातु वरदे नमः। ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली, शिव भगवान को वरदान देने वाली वरदात्री है। रूपम देहि, रूपम देहि माने सुंदरता नहीं मांगी है, वो तो सुंदर हो ही जाएगा भक्त। आत्म स्वरूप का ज्ञान मांगा है। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशो जहि। यश मांगा है, मोह पर वह यश,
काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, इस पर यश, इस पर विजय मांगी है, इनको जीतना है। ये महिषासुर है, ये रक्त बीज है। महिषासुरनाशिनी भक्तानां सुखदे नमः। जगत पर बहुत बड़ा संकट आया था, महिषासुर का संकट। हे मां, तुमने महिषासुर को नष्ट कर दिया, सारे जगत को सुख दे दिया। आप सुखदात्री हो, सुख देने वाली हो मां। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे मां, शत्रुओं का नाश करो। शत्रु केवल बाहर नहीं है, शत्रु भीतर भी है। हमने ही तो स्थान दिया है उन शत्रुओं को अपने अंतःकरण में। स्वार्थ का शत्रु इतना बलवान हो गया है कि सारे अंतःकरण को उसने व्याप लिया है। इतना स्वार्थ। ओम रक्तबीजवधे देवी चंडमुंडा विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयि। शुंभश्चैव निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो देहि। बड़ा सुंदर है अर्गला स्तोत्र। गहन अर्थ है अर्गला स्तोत्र में। जय कल्याणी परम सुखदायिनी संतों की निर्मल वाणी। जय कल्याणी परम सुखदायिनी संतों की निर्मल वाणी। शाश्वत सुखदायिनी संतों की निर्मल वाणी। संत वाणी का महत्व समझाया है। मार्कंडेय ऋषि सुंदर उपदेश करते हैं। अंतकरण में परमात्मा के लिए वह दिव्य भाव उपजे, इसीलिए प्रार्थना है, इसीलिए उपासना है, इसीलिए यज्ञ है, इसीलिए व्रत है। और आज हमारा नवरात्रि का व्रत पूरा हो जाएगा। आज का 9वां दिन है, आज मांगने का दिन है। आज हमने माँ के चरणों में आत्म तत्व के रूप का दर्शन मांगा है। आज हमने माँ को मोह पर विजय, काम क्रोध दोषों पर विजय मांगी है, प्रेम भाव मांगा है। प्रातः स्मरामि ललिता वदनारविंद बिंबाधरं पृथुलमौक्तिक शोभिनासम् आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यं मन्दस्मितं मृगमदोज्ज्वल बालदेशम्
प्रातर्भजामि ललिताभुजकल्पवल्लीं रक्ताङ्गुलीयलसदङ्गुलीपल्लवाढ्याम् माणिक्यहेमवलयाङ्गदशोभमानाम् पुण्ड्रेक्षुचापकुसुमे सृणीदधानाम् प्रातर्नमामि ललिताचरणारविन्दम् भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम् पद्मासनादि सुरनायकपूजनीयम् पद्माङ्गकुशध्वज सुदर्शनलाञ्छनाढ्यम् प्रातस्तुवे परशिवां ललितां भवानीं त्रय्यन्तवेदविभवां करुणानवद्याम् विश्वस्य सृष्टिविलयास्थितिहेतुभूतां विद्येश्वरी निगवां मनसातिदूराम् प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति यश्लोकपञ्चकमिदं ललिताम्बिकायाः सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते विद्याश्रियं विमलसौख्यमनन्तकीर्तिं विद्याश्रियं विमलसौख्यम् अनन्तकीर्तिम् अनन्तकीर्तिम् ॐ श्री अम्बिकाचरणार्पणमस्तु। ॐ